सभी साथियों को एक बार फिर सादर सलाम। पहुंचा हूं सुबह सुबह आप लोगों के बीच एग्जिट पोल के नतीजों के बाद। कुछ साथी बड़े ही अपने आप को असहज कठिन महसूस कर रहे हैं कि भाई ये जो नतीजे आए हैं इसको लेकर मीडिया को कोसना, गाली देना, दलाल मीडिया, ये सब कहना। और कुछ साथी अति आत्मविश्वास से पूरी तरह लबरेज हैं। उनको लगता है कि हम 200 की सीटें पार करेंगे। मैं बसपा के समर्थकों और उनके मानने वालों की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हम लोगों का अपना नज़रिया है, ये हमारा अपना नज़रिया है, विवेक हमारा अपना है। लेकिन इस लोकतंत्र में आप ये क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ में अदर कितने जो समाज है उन्होंने कितना प्रतिशत हमको दिया वोट। साथियों, आपका आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना तो ठीक है, अति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना बड़ा कठिन बन जाता है। आपने वोट दिया ठीक है, लेकिन अन्य समाज के लोगों ने कितना आपको वोट दिया ये बहुत ज़रूरी है। जब मैं पहले चरण के चुनाव से जब मैं इस अध्ययन किया तो पहले चरण के चुनाव में मैंने देखा, जो मुजफ्फरनगर, मेरठ और इस तरफ के क्षेत्र का पहला चरण हुआ था, उस वक्त मैंने शाम को एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन की थी। ये आपको मैं बताते चलूँ, अगर किसी को याद नहीं तो वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। 10 फरवरी की 10 फरवरी के मतदान के समय रात्रि में जब मैंने वीडियो बनाई तो उस वीडियो में मैंने साफ साफ जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में जो आप स्थिति देख रहे हैं वो स्थिति है नहीं। क्योंकि ये स्थिति इस तरह से नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक प्रकार से आंधी की तरह गठबंधन की तरफ चला गया। चूंकि बीजेपी ये चाहती थी और बीजेपी ने ये किया, ये सच्चाई है, ये स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों तो है ही आपका 10 मार्च में। ये कटु सत्य है कि जब ये प्रोपेगेंडा चलाया गया, शमसुद्दीन राइन जैसी वीडियो चलाई गई, फेक वीडियो जिस तरह से आए और समाचार पत्रों के माध्यम से जिस प्रकार से छवि खराब करने की स्थिति की गई, ये सबको पता था कि यदि बसपा ऊपर उठती है तो भाजपा नीचे गिरेगी। ये कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म था। लेकिन भाजपा ने ये चीजें होने नहीं दी। उसने पूरी तरीके से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। पर सवाल ये है अब जो पिटारे में है कि 60 लोग तो कहते नजर आए कि हमने गठबंधन को वोट दिया, लेकिन वो जो 40 लोग हैं वो मीडिया के कवरेज से बाहर हैं। मीडिया जो करती है वो कुछ लोगों के ऊपर ये सर्वे करती है। वो जब वोट डाल के निकलते हैं लोग तो वो बाहर से खड़े हुए उनका ओपिनियन लेती है। कुछ जो ओपिनियन पोल लिए जाते हैं वो जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके माध्यम से लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें साइलेंट वोट कितना है। मैं ये बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बसपा इस बार 17 वोट जीत रही है। मीडिया ने दिखा है कि 16.3 यानी कि पिछले से लगभग 7% वोट बैंक जो है बसपा का गिर रहा है इस बार। वो कैसे गिर रहा है ये भी बता दीजिए आप मुझे। ये तो बताने की हिम्मत तो करे कम से कम, भाई कैसे गिर रहा है वो कैसे गिर रहा है ये पूछिए आप। और मैंने देखा, जब मैं लगातार वीडियो को देख रहा था रात के विभिन्न चैनल के, तो उसमें कहा गया है कि 30%, ये सो शंभू सिंह जी हैं नेशनल दस्तक वाले हमारे पत्रकार बंधु, इन्होंने कहा कि 30% जो है एससी वोट वो अखिलेश के पाले में चला गया। उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ ये सोचा कि बस अखिलेश हरा सकते हैं। ये बात हो सकती है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ये तो इसने कहा, दूसरी मीडिया जो कवरेज कर रही है वो क्या कह रही है कि नहीं, मुस्लिम एससी जो वोट है वो भाजपा के पक्ष में चला गया। अब बताइए आप इसे क्या मानेंगे? ये तो आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ रात के 12 बजे 12:30 बजे तक मेरे पास कॉल थे लोगों के, और मैं ये कदाचित मानने को तैयार नहीं कि 17 सीटें आने वाली हैं बसपा की। ये तो मैं भी स्वीकार नहीं करता। कुछ मेरे साथी कह रहे हैं 20 से 25 हैं। मैं इसे बिल्कुल निराधार मानता हूं, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। लेकिन एक स्वीकार और भी करता हूं कि बसपा पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना रही है। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। ये मेरे को बीजेपी का भी नहीं लगता। सही बात तो यह है। वो अलग बात है कि वो किस तरह से दिखा रहे हैं उन चीजों को। पर हाँ, एक बात है कि जो पूर्व का ओबीसी वोट बैंक है उसमें तो छेड़खानी हुई है। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी वोट बैंक था, इसमें छेड़खानी करने की बहुत नामात्र की कोशिश रही। कोई अगर नाराज था बीजेपी से, उसने भले वोट कर दिया। यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के जो जाट लोग हैं उन्होंने भी वोट नहीं दिया गठबंधन को। सवाल तो इस बात का भी खड़ा होता है ना, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। सवाल यहां ये नहीं है, सवाल ये है कि बसपा के पाले में मुस्लिम वोट कितना गया। मुस्लिम वोट मुझे जाता हुआ मुश्किल से 2 या 4-3% दिखा। 2 या 4-3% से तो कैंडिडेट नहीं जीत सकते ना।
हाँ, ये हो सकता है कि हम 22 से 25 पे पहुंच जाएं, लेकिन सीटों की संख्या कितनी रहेगी ये मैं कह नहीं सकता। और दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्ट था इस चुनाव में कि हर गांव के अंदर लगभग चुनाव आयोग की या मिली भगत और सरकार की मिली भगत से जो वोट काटे गए, हर गांव में आप देखिए, मेरे गांव में 450 वोट गायब थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मेरे गांव में 450 वोट गायब थे। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी। आप इन छोटी छोटी चीजों को नोट क्यों नहीं कर रहे हैं? जितने भी मेरे साथी हैं जो कहते हैं आप भावनाओं में बह के आप कभी फैसला कुछ और लेते हैं, भाई फैसला कहां से ले रहा हूं? 10 फरवरी को मैंने क्लियर कर दिया था। स्थिति बहुत गंभीर है और जो नतीजे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आने वाले हैं। इसमें प्रोपेगेंडा बहुत खतरनाक था सरकार और सत्ता का। अभी 7वें चरण में यूपी में गुजरात पुलिस क्या करती है ये भी बताइए आप। गुजरात पुलिस की निगरानी में ड्यूटी लगाई जाती है। स्ट्रांग रूम से उठाई हुई पर्चियां जो उसमें होती हैं, मशीन्स के अंदर लगता है वीवीपैट, उसकी पर्चियां बाहर मिलती हैं। इसे आप छोटा चीज आंक रहे हैं क्या? अरे आप अपनी जो बुद्धि का विवेक शक्ति है ना, उसका बहुत तेजी से इस्तेमाल करना सीखिए। भावनाओं में मत बहे। वो मुझे कह रहे थे मेरे साथी, मैं कदर करता हूं उन भाई की, कि आप भावनाओं में बह रहे हैं। मैं कहा मैं भावनाओं में नहीं बह रहा हूं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि होगा क्या। ये सत्य है जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वीवीपैट की पर्चियां बाहर दिखाई देती हैं। गुजरात पुलिस का 7वें चरण में होना इस बात को दर्शाता है। और दूसरा फैक्ट जो सबसे बड़ा है वो यही है कि भाजपा मुस्लिमों को बस अखिलेश के पाले में करने में मतलब सफल रही है। अब बसपा का जो मूल वजूद है वो कहां से उठ सकता है, ये मैं आपको इस पर रोशनी डाल सकता हूं। बसपा ने 22.23% के साथ में 2017 में वोट हासिल किए, लगभग 1,92,00,000 के आसपास। मतलब अखिलेश से 3,57,000 के आसपास फालतू वोट थे उनके पास। अब इसमें जो ग्राफ बन गया वो ग्राफ ये बनता है कि जिस सरकार से बहन जी ने टिकट दिए हैं उस टिकट के आधार पर अभी मामला बहुत पेचीदा है। यहाँ 20 से 30% वोट खामोश है। वोटर जो है ना वो खामोश है, उसने कहाँ वोट किया ये हम कह नहीं सकते। मैं जब मुस्लिमों में जाता हूँ तो मैंने देखा कि कुछ लोग समझदार मुस्लिम थे जो बिल्कुल साइलेंट वोटर के साथ काम करते नजर आए, लेकिन वो जो 60 लोग थे, वो जो 100 में से 60 लोग हल्ला बोल के कह रहे थे हमने वहां वोट दिया, तो मीडिया ने उसे कदाचित सत्य मान लिया। इसमें जो 40% वोट बैंक है वो साइलेंट है, वो कह नहीं पा रहा है। दूसरा, एक जो टिकट दिया गया और टिकट के साथ में जो छवि बनी है विधायकों की, जो विधायक अपने बलबूते पर वोट खींच लाने में ताकतवर है, सक्षम है, उनकी छवि भी इस परिणाम को बदलने का काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक जो कैंडिडेट होता है वो जब टिकट लेके चलता है ना तो वो अपने ऊपर गेम खेलता है। एक तो उसके पास पार्टी का वोट बैंक होता है, एक वो पर्सनल वोट बैंक लेके आता है, और पर्सनल वोट बैंक उसके संघर्ष के साथ में साम दाम दंड भेद नीति के आधार पर आता है। अब यहाँ स्थिति ये हो सकती है कि मैं सहारनपुर में बैठा हूँ, यहाँ 2 सीट तो कंफर्म निकल रही है और एक सीट का कम से कम 1 सीट का संघर्ष है। 3 सीट यहाँ पर मान के चल सकते हैं, विश्लेषणकारी भी लोग कह रहे हैं। अब जहां जिले सहारनपुर में, यूपी में सहारनपुर में 0 थी बसपा, वहां अगर इस तरह से 2 सीटों का आना भी बहुत बड़ी ताकत बनता है। अगर यहाँ 2 सीटें आती हैं, आप इसे ये देख सकते हैं कि हर जिले में कहीं ना कहीं समीकरण बदलते दिखाई देंगे। एक करतार भड़ाना नाम का व्यक्ति है जो खातौली से चुनाव लड़ रहा है, और ये चुनाव जो वो बसपा के टिकट पे लड़ रहा है, वो कभी नहीं हारता चुनाव, ये भी उसको मान सकते हैं। तो 83 जो पहला चरण था उसमें जो पहला चरण की माफी चाहूंगा, दूसरे चरण में हम आ गए थे। तो इसमें जो वोट कहीं ना कहीं पड़ा तो है, लेकिन कुछ लोग अपनी छवि के आधार पर अपनी बेहतर पृष्ठभूमि को तैयार करते हुए जीतने की स्थिति में हैं। बाकी 2010 तारीख में पता लगेगा कि आखिर होगा क्या। लेकिन ये सत्य है कि बसपा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार आने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। मामला अगर त्रिकोणीय हो जाता है तो सरकार बना सकते हैं, नहीं तो भैया मुश्किल है। मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि मैं ये मान के चल रहा हूं बसपा की जो स्थिति हो सकती है यूपी में वो 50 से 70 सीटों के बीच में हो सकती है। वो भी तब जब उसका 3 से 4% ग्राफ बढ़े। वो कैसे बढ़ सकता है वो मैं आपको बिल्कुल 100% बता सकता हूं। जैसे कतौली की सीट प्रताप भड़ाना नाम का जो भड़ाना परिवार से बंदा लड़ रहा है वो हर बार जीतता है। जैसे गंगोह से नोमान मसूद का टिकट हुआ, नोमान मसूद के पाले में कितना मुस्लिम गया है वो प्लस पॉइंट था, क्योंकि बसपा कभी भी वहां 40,000 वोटों से ऊपर लेकर नहीं जाती थी, लेकिन इस बार वो सीट जीतने की स्थिति में है, यानी कि उसमें 40 से 50,000 वोट जुड़ने की स्थिति में है। तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है और सीट भी निकलने के चांसेस है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें हो रही है
उनको आप नज़रअंदाज ना करें, उन पर नज़र बनाए रखें। आखिरकार इनमें कुछ तो सत्यता होगी ही। एग्जिट पोल जो आ रहा है वो यूपी में उसके हिसाब से नहीं, योगी के हिसाब से देखा जा रहा है। ये धर्म के आधार पर एग्जिट पोल बना हुआ है और आप इससे किनारा नहीं कर सकते कि यूपी जैसे बड़े प्रदेश में आज भी हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर लोग वोट कर रहे हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसे स्वीकार करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए। ये एक खरी खरी बात मैं आपको बोल रहा हूं। आप ये बताइए ना कि कितना आप ओबीसी वोट बैंक तोड़ पाए। हमारी पार्टी के कितने नेता वोट बैंक तोड़ पाए ओबीसी का, नाम मात्र का वोट बैंक तोड़ पाए होंगे। और यही वोट बैंक कहाँ जाता दिखा उसके। लेकिन अगर इसमें जितना तोड़ा जा रहा है उससे ज्यादा तो मिली भगत से चुनाव की जो अपने वोट लिस्ट होती है उस वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए। ये आपको बहुत दिन पहले मैंने बताया था। कई लाख वोट गायब कर दिए गए हैं। कई लाख वोट का मतलब जानते हैं ना। और वो जानते किसके वोट हैं? वो मुस्लिम और चमार जाति के वोट हैं। अब इसे आप क्या मानेंगे? मतलब बहुत बहुत चीज़ों के ऊपर शुरू से समीक्षा आ रही है। आप मेरी प्रोफाइल जाके नीचे खोलते चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं पोस्ट नज़र आनी चली शुरू हो जाएंगी। 10 फरवरी के बाद से मैं लगातार कह रहा हूं भाई आज इतना वोट गायब हुआ, आज मुस्लिम एक तरफा गठबंधन के पाले में चला गया। ये सत्य है कि अगर 15 से 20% मुस्लिम बसपा के पाले में खिंच जाता, शमसुद्दीन राय की फेक वीडियो या चीज़ें या उसकी हवा ना बनाई होती मीडिया ने। पिछले 10 दिन तक जब तक चुनाव नहीं हुआ था मीडिया में कोई भी हवा नहीं थी। मीडिया के द्वारा हवा बनाई गई, शमसुद्दीन राय की वीडियो को लाया गया, एक फेक वीडियो चलाई गई जिसके आधार पर बसपा के तरफ मुस्लिम वोट आने वाला गठबंधन की तरफ ट्रांसफर हो गया। ये 20% अगर आ जाता ना तो आज योगी जी मठ की तरफ रुख कर रहे होते। यह मैं बहुत पहले कह चुका होता, लेकिन आज स्थिति अभी है नहीं मठ में जाने वाली। ये हो सकता है, ये अब ऐसे हो सकता है कि पूर्व में कितने % वोट अखिलेश लेके जाता है ओबीसी समाज का, उसके गठजोड़ के साथ वो कितनी सीटें निकालता है, ये तब हो सकता है। लेकिन याद रखिए अगर 180 और 180 और 200 या उसके बीच में भी अगर रह गए ना तो हालत तो खराब होने वाली है। फिर आप किंग मेकर की भूमिका में हो या ना हो, लेकिन सरकार बनाने की भूमिका में दूसरे के साथ जरूर हो सकते हैं। पर मैं ये कदाचित मानने को तैयार नहीं हूं कि बसपा कुल 17 सीट जीत रही है। जी हाँ, पिछली बार 19 थी, 19 से बेहतर स्थिति में। इस बार कुछ टिकट ऐसे दिए गए हैं जो दबंग प्रकृति के नेता रहे हैं वो हमेशा से जीतते रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानता, बाकी 10 तारीख में खुल जाएगा, सभी के सामने आ जाएंगी। पर स्वीकार करना सीखिए हार को। जीत के साथ साथ मैं सभी साथियों को ये भी कहूँगा, क्योंकि अति आत्मविश्वास होना मैं जरूरी नहीं मानता। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके पीछे जानते हो किसकी गड़बड़ होगी? ये भी मैं कह दूं, बसपा के तमाम पदाधिकारी जो जनता से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं पिछले कई सालों से, जो सिर्फ मूंगफलियां चापने का काम करते हैं ऑफिस में, ये सारी गलतियां सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी जो बहन जी को जाकर ऊपर गलत रिपोर्ट करते हैं कि हम बेहतर स्थिति में हैं। ये बिल्कुल भी ये सही नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये हुआ है, यही होता रहा है। बसपा के पदाधिकारी नीरस हो गए हैं, स्वार्थी, लालची और टिकट बंटवारा ये चीज़ अपने बस वही खींचतान की स्थिति है। काम ये कर नहीं रहे हैं। काम अगर करते पुराने कैडर के आधार पर होता तो यकीन मानिए स्थिति बेहतर होती। और अब मुझे नहीं लगता कि अब स्थिति होगी। पूर्व की तरफ अगर देखें तो ब्राह्मण जो है वो 70% से ऊपर ब्राह्मण जो है वो उसके पाले में गया है भाजपा के। लेकिन अगर इसमें से 20% भी ब्राह्मण आता है तब मायने बनते हैं, अन्य उसकी समाज सीट पर नकलते हैं। तो ये कहीं फैक्ट हैं जो 70-60 के बीच में जो आंकड़ा बच जाता है 30-40, ये किधर जा रहा है? क्योंकि आपको पता है बसपा का कैडर को हिला पाना बहुत मुश्किल काम है। बसपा का जो कैडर वोट बैंक है, लेकिन इसमें भी ये बोल रहे हैं मीडिया वाले 30% सभा पे चला गया, उधर मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये 35% भाजपा पे चला गया। अब ये तो 10 तारीख बताएगी जो भी होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, खेल तो जरूर होने वाला है और ये खेला कर सकते हैं आजकल में। तो वही है, स्ट्रांग रूम में अपनी चौकसी रखिए, लठ तैयार रखिए। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि किसान सारी फसलों को छोड़ के ट्रैक्टरों में भर भर के स्ट्रांग रूम में पहुंच जाएं लाठी डंडे लेके।